हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइस, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम स्टॉक्स को राइट कर सकते हैं। तो जैसा भी मैं रिसेंटली डाल रहा था कि मैंने अभी मेरा स्टॉक 100% हो गया है और ये मेरा 70% हो गया है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि मतलब राइट कैसे कर पाते हो आप। तो इसका काफ़ी नॉर्मल तरीका है। पहला तरीका दो तरीके से हम इसको राइट कर सकते हैं। और उस दोनों तरीकों में क्या होता है, हमें कई बार होता है कि यार हम बस बहुत हो गया, अब इसको क्या बुक कर लें, अब इसको ये कर लें। मतलब ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होंगे हमारे पास और हम उनको फिर कहते हैं कि बुक किया चल दिया, बुक किया चल दिया। तो मैं एक छोटा सा तरीका बताऊंगा, अगर आप उसको कर पाए तो अच्छी बात है। अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आओ, मुझसे बात करो और आप कुछ अगर उसमें कुछ सॉल्यूशन निकल पाता है तो अच्छी बात है। और नहीं निकलता तो आपको प्रैक्टिस के साथ तो धीरे धीरे तो फिर करीब कर ही लोगे फिर आप। ठीक है, तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है मैंने उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ग्राउंड लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और आगे आगे थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, अगर ऐसा कुछ मुझे लगा। तो ग्राउंड लेवल में जिसने कुछ स्टार्टिंग की है, काफी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमने कहाँ से हम स्टार्ट करें, कहाँ से कुछ रीड करना स्टार्ट करें। तो हम अब बिल्कुल नए हैं। तो ग्राउंड लेवल इट मीन्स आपको मार्केट के बारे में कि मार्केट कैसे काम करती है, क्या बायर सेलर्स ये सब उसमें आ जाता है। सेकंड के भी टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, ये एडजस्टेड चार्ट यूज़ करें या लोग चार्ट यूज़ करें। काफ़ी कहते हैं कि लोग यूज़ करो, कोई कहता है लीनियर चार्ट यूज़ करो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो वो मैंने उसमें जो वीडियोस बनाई हैं और बनाता रहूँगा वो लेवल 1 में। लेवल 2 हो गया कि हम जो ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिट बुक करना है या कुछ मिस्टेक्स कर रहा हूँ तो उसको कैसे सुधारा जाए। या फिर मुझे अगर कुछ ऐसी चीज़ें कि मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँ ट्रेड लेना, या कुछ किन चीज़ों का मैं ध्यान रखूँ, या फिर जो आज हम जैसे बात कर रहे हैं आज वीडियो में कि हम कैसे अपना फोमो रिमूव कर पाएँ, वो सब उस सेकंड लेवल में मैंने डाला है। तो आई होप अगर आपको वो चीज़ पसंद आई हो, आप लोगों के लिए की गई है। मुझे तो मेरी बनाई वीडियो के लिए तो ऑब्वियसली मैं नहीं कर रहा। तो आपको अगर वो अच्छे लगा, आपको तरीका अगर ये पसंद आया तो आप मुझे बता सकते हैं। और कुछ भी किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बात करते हैं कि हम कैसे किसी स्टॉक को राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट होता है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसको राइट कर सकते हैं। सेकंड होता है कि हम फंडामेंटल व्यू से उसको राइट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी भी स्टॉक में एंट्री कर ली, आप किसी भी स्टॉक में आप एंट्री करते हो। मैं एक एग्जांपल के लिए मिंडा ले लेता हूँ क्योंकि मैं वही, हाँ, मैं इन वीडियो में जो भी स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ या जो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो खुद मैंने यूज़ किया है, मैंने उनको राइट किया है और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ और मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ हूँ, इसीलिए मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मिंडा में है, मैंने 270 से मैं इसको राइट कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, आपने एक टेक्निकल व्यू भी लिया और एक फंडामेंटल व्यू भी अगर आपने लिया तो आप मैं इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। राइट कर रहे हो, आपने देखा कि यहाँ पर मेरा नेक्स्ट स्टॉप लॉस बना, चलने दो। उसके बाद आपने देखा कि कोई स्विंग बना, ये स्विंग बना, ठीक है। उसके बाद जब तक ये ब्रेक नहीं होता मैं इसमें से नहीं निकलूंगा। अगेन आपने देखा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अब इसको ब्रेक होने तक मैं नहीं निकलूंगा। इस तरह से आप क्या करते हो, टेक्निकल व्यूज पे काम करते हो। और देख लेते हैं इंडो को। अभी रिसेंटली मेरा 70% हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री की। उसके बाद मैंने कहा कि जब तक इसका ये ब्रेक नहीं होता, स्विंग लो, अब आप देखना स्विंग लो ब्रेक नहीं होता मैं नहीं निकलूंगा। ठीक है, ये मेरी एंट्री हुई इस पॉइंट पे, ये मेरा स्विंग लो था, ये मेरा स्टॉप लॉस हुआ, इसमें मैं नहीं निकला। फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, अब तक कोई स्विंग ब्रेक नहीं हुआ। अब ये मेरा सपोज जस्ट एक मैं मान लेता हूँ, अभी तो इसको मैं बुक नहीं कर रहा क्योंकि कंसोलिडेशन चल रही है। मान लो अगर इसके नीचे जाता है तो मैं बुक करता हूँ। तो अभी इसके नीचे जाने से पहले फिर एक और हो गया। अब इसके बाद कोई फिर से एक स्विंग बना देता है, अब तो पता नहीं ना क्या स्विंग बनाएगा, स्विंग बनाता है बनाता है बनाता है, एक थोड़ा सा डाउन होकर फिर ऊपर चला जाता है। तो वो मेरा एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, टेक्निकल व्यू। इसमें मेरा टेक्निकल व्यू ही है। थोड़ा बहुत मैं कंपनी के बारे में मैंने पढ़ा है, बाकी कौन कॉल्स सुनी है मैंने और नहीं है। तो ये टेक्निकल व्यू हो गया। फंडामेंटल व्यू कैसे लेते हैं, मैं चलता हूँ श्री दिग्विजय पे। अब आप इसमें देखो, आपने इसमें श्री दिग्विजय में देखोगे तो ये कंसोलिडेट भी हो रहा है, रुक भी रहा है, गिर भी रहा है, 10% के डाउन भी आ रहे हैं। तो इसमें मैं, और हाँ, इसमें ये नहीं कि सिर्फ रैली, जब मैं जो जो राइड किया है वो मैं मार्केट गिरने के बाद से राइड कर रहा हूँ, मैं इसको पहले से राइड कर रहा हूँ। कुछ 25-26 रुपए से मार्केट गिरी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मैंने क्या, श्री दिग्विजय के बारे में पढ़ा कि ये एक अच्छी सीमेंट की, मतलब आगे जाके ये अच्छा कर सकती है, इसकी मैनेजमेंट अच्छी है, ये अपनी 100% कैपेसिटी पे काम कर रही थी, एक्सपेंशन कर रही है। अब जो कोई कंपनी 100% पे काम है फिर और इतना अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही है और उसके बाद अगर वो आगे जाके फिर एक्सपेंशन करती है
तो बढ़ रही है ना कंपनी, अभी छोटी है तो बढ़ेगी आगे जाके, तो उसमें तो निकलना नहीं है, तो उसके बारे में इतना पढ़ा है, आप उसको फिर राइड कर सकते हो ये चीज़ बिजनेस समझ के। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हम डिविडेंड भी देंगे, तो आप देख सकते हो, मुझे याद है जहाँ तक है, 1.5 रुपये इनने डिविडेंड दिया था फर्स्ट, फिर 2.5 रुपये डिविडेंड दिया है। यस, तो आप देख सकते हो, तो इन्हें जो जो प्रोमिस किए थे कि हम इस तरह से ग्रोथ लाएंगे, हम एक्सपेंशन करेंगे, हम अपनी मार्केट बढ़ाएंगे, ये सब इन्हें करते आए हैं। तो ये जब करते आए हैं तो फिर चलने दो, फिर स्टॉक प्राइस पे नहीं, फिर मैनेजमेंट पे, इनके बिजनेस पे ध्यान दो, बिजनेस के अकॉर्डिंग चलने दो। ऐसे में आप कैसे इनको होल्ड करते हो, कैसे राइड करते हो? मान लो मैं इसमें गया, इसमें नीचे गया तो मैं और बाय कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी तक कुछ ऐसा कंपनी में कुछ खराब नहीं हुआ है। ठीक है, तो कंपनी में जब तक खराब नहीं हुआ, स्टॉक चल रहा है, मार्केट भी चल रही है, सब सही चल रहा है, तो चलने दो। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अभी देखो ये मार्केट में अभी जो फॉल आया था अभी रिसेंटली स्मॉल कैप्स में, ये इस दिन ही ये 10% नीचे था, टोटल 4% दिखा रहा है क्योंकि रिकवर हो गया। मैं जैसे ही इस पॉइंट पे टच हुआ, मैंने बिना कुछ देखे मैंने और बाय कर लिया, कि अगर ये यहाँ तक भी आता है, अगर ये 200 डीएमए तक आता है, तब भी मैं इसमें और बाय कर लूंगा, फर्स्ट बाय यहाँ कर लेता हूँ। तो इसलिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखी है। तो ये कॉन्फिडेंस आपके पास तभी आएगा जब आपको कंपनी के बारे में पता होगा। कि आप किसी भी कंपनी में जाके, येस बैंक में जाके आप बाय कर लोगे, अगर वो कल को 5% गिरता है, चलो भाई 5% गिरा है, बाय कर लोगे? नहीं करोगे। डीएचएफएल जो खराब हो, खत्म हो गई कंपनी, वीडियोकॉन बंद हो गई है, ऐसी कंपनी, जस्ट एक एग्जांपल। आई विल भी, ठीक है मैं उसका नाम नहीं लूंगा, अभी तो चल रही है। तो ऐसी कोई कंपनी जो बहुत बेकार से बेकार है, आरकॉम है, क्या वो गिरते ही आप उसमें बाय कर लोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है वो खत्म है। लेकिन इस कंपनी के बारे में मुझे पता है, इसीलिए मैंने इसमें और ऐड किया। तो आप समझ गए फर्स्ट टेक्निकल लेवल पे आप कैसे उसको राइड कर सकते हो। लेकिन फोमो तो आपको दोनों में आएगा, आपको लगेगा यार ये राइड, ये रुकी हुई है, मेरा पैसा अटका हुआ है, मैं इसमें किसी और में चला जाऊं। आपने इसमें क्या किया, पोजीशन साइजिंग ही नहीं चेक किया, आपने 50% अपना कैपिटल डाल दिया है, और ये आईटीसी बन गई मान लो, एक रुकी हुई है जो, ये भी रुक गया, और आप कह रहे हो अब मैं क्या करूं इसको, तो ऐसा क्या करोगे? तो अब वहाँ पे आपको फियर मिसिंग आएगा ही, कि यार मैंने, मेरे जो बाकी मेरे दोस्त हैं वो तो 20-20% राइड कर रहे हैं, और मैं कब से यहाँ लेके बैठा हूँ। जब आप यहाँ राइड करने का टाइम आएगा, आप निकल चुके हो, या ये वाली सडन राइड करने का मौका आया था, तो तब निकल चुके हो। और आप फिर कहते हो यार मेरे को तो रिटर्न नहीं मिलती, मेरे सारे फ्रेंड्स सबको रिटर्न मिल रही है अच्छी, और सारे अच्छी अच्छी ट्रेड कर रहे हैं, और मेरा तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो सबसे पहली चीज़ आपको कंट्रोल करना है अपने इमोशंस पे, कि नहीं, मेरा ये बिजनेस के लिए तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं इसको, आपको सबसे पहले अकाउंट अलग कर लेना है। टेक्निकल अलग, फंडामेंटल अलग। टेक्निकल बेस पे आप टेक्निकल ट्रेड ले रहे हो, फंडामेंटल बेस पे फंडामेंटल बेस ले रहे हो। आप काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार हमें तो फंडामेंटल के बारे में नहीं पता, हमें बिजनेस कैसे रीड करें। तो मैंने आपके लिए ये खोला हुआ है स्क्रीनर, मैं ये इस पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं फिर दे देता हूँ। JYOTI, ज्योति लैब। तो हम ज्योति लैब पे चले जाते हैं, शायद वो JOTHY है। हाँ, ज्योति लैब। कुछ नहीं करना आपको, देखो कंपनी का बायो यहीं से पता चल गया, कंपनी काम किस में करती है, इसके की पॉइंट्स क्या है। अच्छा, फैब्रिक बनाती है, जैसे आप यहाँ सुनोगे नाम, अच्छा ये उजाला बनाती है, अच्छा उजाला ये कंपनी बनाती है, आपको पता ही नहीं था, ये तो बड़ा अच्छा है, तो मैं भी यूज़ करता हूँ, ये तो कंपनी मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। तो उसका चलते हो, अच्छा डिश वॉश भी बनाती है क्या, प्रिल और एक्सो, यार ये तो हम यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी कंपनी है, मुझे तो पता ही नहीं थी। फिर मैर्गो, नीम का जो फा, और ये जो आपके सेंट यूज़ होते हैं ये सब, अच्छा ये कंपनी बनाती है। अगरबत्तियाँ बनाती है ये तो हमारे घर में यूज़ होती है, आपको पता ही नहीं है। तो इस चीज़ को पढ़ोगे ना, जब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, नहीं यार ये कंपनी तो आगे ग्रोथ कर सकती है। कैसे ग्रोथ कर सकती है? तो मैं देखता हूँ, हाँ यार ये तो सेल भी इसकी बढ़ रही है, इसका तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। या फिर इसकी सेल देख सकते हो आप, सेल ईयरली कितनी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, मार्जिन भी यार, हाँ पहले 15 था, 7, 9, 12, 11 बढ़ रहा है। तो एक तरह से आपको कॉन्फिडेंस आता है, बात समझ रहे हो मेरी? ये थोड़ा सा आपको रीड कैसे कैसे करना है, वो इसमें वीडियो बना चुका हूँ, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे अगर मेरे चैनल पे, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ फोमो की बात। काफ़ी तेज बारिश आ गई है बाहर। तो फोमो की हम बात करते हैं। तो फोमो हम कैसे दूर कर सकते हैं? आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। आप किसी भी चीज़ के लिए आप प्रैक्टिस करते हो, सबसे पहले बार में तो मैं इसको राइड करने नहीं लगा था। पहली बार तो ऐसा भी हुआ होगा, जो सबसे बेस्ट स्ट्रोक आप नाम लो, यानी दीपक नाइट्रेट ले लो, मैं तो उसमें से भी निकल गया था। तो मैं तो ये नहीं है कि मैं हमेशा ही राइड करता आया हूँ, मैं तो इसमें से शायद 270 पे यहाँ पे कुछ एंट्री की थी, और जब ये 300 चला गया था, 270 से 300 यहीं पे गया था, यहीं कुछ फॉल से पहले। मैं तो बड़ा खुश हुआ था कि यार इतना अच्छा मैंने ट्रेड ले लिया। जब बाद में पता चला ये तो ट्रेड नहीं, ये तो कुछ और ही कंपनी है, ऐसे तो पता ही नहीं होता ना हमें।
तो वो क्या करोगे आप? मैंने बहुत मिस किए हैं। अब ये मत सोचना मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने हर चीज़ राइट किया, मैं बहुत ज़्यादा एडवांस हूँ या मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, मैंने हर चीज़ अच्छी सही की चीज़ की है। मैंने गलत किया है, उन गलत से ही सीखा है। जब ये मुझे पता चला कि ऐसी कंपनी है तो उसके बाद तो दुख होता है, अब होगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप किस लेवल तक जा सकते हो। क्या आप अपना पूरा ही पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग के जैसा आप राइड कर सकते हो? ठीक है। आप ट्रेडिंग करते हो, एफएनओ करते हो, तो क्या आप पूरा एफएनओ में जाओगे तो कैसे आप राइड करोगे? तो इस तरह से आपको क्या है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी। तो उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन ये देता हूँ। आप क्या करो, अपने दो अकाउंट तो आपको बनाने ही है। आप क्या करना है, जिसमें आपको राइड करना है ना, आप क्या करो, जो आप करते हो, यानी अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो फिर तो बात ही खत्म। या इन्वेस्टमेंट करते हो और आपने 5 स्टॉक सिर्फ सिर्फ इन्वेस्टमेंट की हुई है फंडामेंटल्स पे, तो शायद आप ये वीडियोस देख ही ना रहे हो। और अगर आपने क्या करना है, एक अकाउंट में सिर्फ 20% अपना पैसा रख देना है। अगर आपके पास 1 लाख है, सिर्फ 20% यानी 20,000 आपने रख देना है। कैपिटल का वो पार्ट तो है ही, लेकिन अभी के लिए आपको जो ये चीज प्रैक्टिस करने के लिए 20% आपने वहां रख दिया। आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आपने वहां पे 2 लाख रुपए रख दिए, 1 लाख रख दिए, जैसा आपको ठीक लगता है आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में। अब आपको क्या करना है, आपने ये करना है कि जैसे ही आप नो ट्रेड्स या नो 90% या 80% से जैसा आप करते हो, एफ करते हो, आप इंट्राडे करते हो, स्विंग करते हो, आप हमने फिक्स किया हुआ है कि 1:2 रेशियो पे मैं निकल जाऊंगा, सेम एग्जैक्ट वही करो। कुछ नहीं, आपको ये सोचना ही नहीं है कि यार मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, मैं रोकने वाला हूँ, मैं स्विंग को राइड करना है, कुछ मत करो। जैसा आप करते हो बिल्कुल एग्जैक्ट वही करो। और आपको उसमें अब तक लॉस हो रहा होगा तो लॉस होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, बस वही करो। सेकंड, आपने जो 20% रखा है उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, पहले ही एंट्री से पहले ही डिसाइड कर लेना है कि मैं इस पॉइंट पे निकलूंगा और इस पॉइंट पे एग्जिट करूंगा, बस। ठीक है। तो आपने यहाँ पे जब एंट्री की, किसी ने आज सुबह अगर मेरा देखा हो तो कि मैंने इसमें डाला था कि ये ब्रेकआउट दे रहा है और यहाँ पे मैंने 4070 पे एंट्री की है। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि इसके लो या मतलब कुछ भी मान लो, एक इसके लो के नीचे ही निकलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसी दिन 5% चला जाए या ये थोड़ा सा माइनस में आ जाए, यहाँ तक भी आ जाए, यानी 10 पैसे भी ऊपर रह जाए तो मैं नहीं निकलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ एक स्टॉक के लिए करो ना, एक ऐसा करने में क्या जा रहा है। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या है, कैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट जो आप फोमो बोलते हैं या फिर आपको लगता है कि धक धक होने लगते हो, वो कैसे ही नहीं होगी। जब आप सिर्फ 10% से काम कर रहे हो और उसका भी अगर 1% ले रहे हो, 10% का भी 1%, तो आपके पूरे कैपिटल का शायद 0.1% हुआ ना वो। तो आपको आएगा ही नहीं कि ठीक है यार, रोज मैं ट्रेड लेता हूँ, 1,000 रुपए वैसे चले जाते हैं, इसमें 500 रुपये अगर चले गए तो कोई नहीं। सिर्फ एक ट्रेड में आपने पहले ही डिसाइड कर लेना है कि सिर्फ यहीं पे निकलूंगा। एक प्रॉपर लेवल, दोनों लेवल, यानी मेरे को कि इसी लेवल पे मैं एंट्री करूंगा, इसी लेवल पे एग्जिट करूंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक आज की ट्रेड जो मैंने अभी 50% बुक किया आज। मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, आप देख रहे हो, ये एंट्री की थी मैंने इस लेवल पे, और ये मैंने कहा कि इसके नीचे जाएगा तो निकलूंगा वरना नहीं निकलूंगा। बात समझते हो? अब उसके नीचे नहीं गया, उसके बाद नीचे नहीं गया और यहाँ पे बैठा है, चाहे ये ऊपर गया फिर नीचे गया। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये निकल जाऊं क्या, बुक कर लूं। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने कहा जब तक यहाँ पे जाएगा उसके बाद देखेंगे। आज की बात है ये, जब इस पॉइंट पे था तो मैंने कहा जब इस पॉइंट पे देखूंगा कि अब क्या करता है, गिरता है तो निकल जाऊंगा, नहीं गिरता तो रुकूंगा। ठीक है। अब मैंने जब डिसाइड कर लिया यहाँ, तो उसके बाद मुझे सोचना ही नहीं कि इस कैंडल पे क्या करना है, इस पे क्या करना है, इस कैंडल पे क्या करना है, ये कैंडल नीचे भी आके ऊपर गई तो क्या करना है, कुछ सोचना ही नहीं है। सिर्फ एक ट्रेड के लिए ऐसे करो, 10 ट्रेड लेते हो तो एक, यानी 20 ट्रेड लेते हो तो दो, अगर 50 ट्रेड लेते हो आप तो ऐसा होना चाहिए कि 5 ट्रेड आपकी ऐसी रहनी चाहिए। तो आपने सोच लिया कि यहीं पे ही निकलना है तो वहीं निकलो। तो ये इससे क्या होगा, आपको एक प्रॉपर सपोर्ट से लेकर रेसिस्टेंस तक। अब ये नहीं कि आपने पहले 1:2 आर लेकर निकल गए, नहीं, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। जब यहाँ पे आप आ गए हो तो उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, आपको ये देखना है क्या यहाँ पे मुझे निकलना है, अगर निकलना है तो क्यों निकलना है। ठीक है, ये स्टॉक तो चलेगा ही ना। और कोई भी हैमर, जब हम बोलते हैं कि हमारी एंट्री होगी हैमर पे, अगर कोई आपकी कैंडल बन रही है हैमर, ठीक है, एक कैंडल आपकी हैमर बन रही है, जस्ट ऐसे ही हैमर, तो याद रखना कि कभी तो वो पूरी एक मरीबोजू रेड कैंडल थी तभी तो हैमर बनी है, कभी तो ये पूरा सेलिंग आई है उसके बाद ही तो वापस वो गया है तभी तो हैमर बना है। तो आप रेड कैंडल में तो आप निकल जाते हो, घबरा जाते हो, लेकिन हैमर देख के खुश हो जाते हो कि यार ये तो हैमर बना दिया, इसमें तो मैं एंट्री करूंगा, वाह ये जैसे हैमर बनाया। लेकिन कभी तो इसने पूरी एक बड़ी रेड कैंडल बनाई होगी ना, अब उस रेड कैंडल को देखते ही आप एग्जिट कर देते हो।
तो आपको क्या करना है, वो रेड कैंडल के टाइम पे आपने देख लिया तो आप निकल गए। मैंने झट से 2 मिनट बाद आया, मैंने देखा अरे ये तो बड़ा अच्छा हैमर बन रहा है, मैंने एंट्री कर ली। वही जो आप बेच गए थे वो मैंने बाय कर लिया और मैं इसको राइड कर रहा हूँ मस्त। तो आपको क्या करना है, आपको देखना नहीं है बार बार आपको, इसलिए मैं सेकंड अकाउंट बोल रहा हूँ, जिसको आप सबसे कम यूज करते हो उसको यूज करो। और आपने फिक्स कर लिया कि इसके ही नीचे निकलना है। अब वो रेड हो, ये पूरी की पूरी रेड कैंडल हो जाए, पूरी ग्रीन हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे अब ये रेड हो गई, आप देख लिया ये पूरी रेड हो गई। मैंने अब किसी, अगर आप कोई मेरी रेगुलर वीडियो देखता है तो उस पर मैं एग्जैक्ट ये बात बता चुका हूँ कि ये रेड कैंडल हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको नहीं निकलना, आपको सिर्फ इसके ही नीचे निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ तक आ जाए, ये आप फिक्स कर लो तो आप कभी निकलोगे नहीं। तो अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हाँ, अब काफी लोग सोचेंगे ये ऐसे बता रहा है, क्या इसने सच में कुछ कभी भी कुछ राइड किया है? तो मैं आपको काफी नाम, छोटे छोटे एग्जांपल के लिए मैं नाम बता सकता हूँ। एलुफ्लोराइड मैंने करीब ये इसका एंट्री प्राइस तो मुझे तो याद नहीं है, 114 रुपये के आसपास कहीं। हाँ, ये कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन में देख सकते हो। हाँ, 114 के आसपास कहीं मैं एंट्री की थी, ये राइड किया, यहाँ तक भी मैं निकला हूँ। जब ये रोज सर्किट लगाने लगा तो ऐसे सर्किट स्टॉक्स में मैं रुकता नहीं हूँ। तो मैं इसमें कहीं पे 20 230 340 पे निकल गया हूँ। और ये मैंने यहाँ तक राइड नहीं किया था पूरा, मैं बता देता हूँ। 437 तक नहीं, 330 340 तक मैंने इसको राइड किया है। 2 बार में मैंने एग्जिट कर दिया था। तो आप देख सकते हो ये 100% हो गया। उसके बाद तेज हो गया, तेज इंडस्ट्रीज हो गया, श्री दिग्विजय मैंने आपको बता दिया, कैम्प्स मैंने पूरा राइड किया है, अभी भी मेरे पास है। इंडोको मैंने राइड किया, अभी भी मेरे पास है। श्री दिग्विजय मेरे पास है, मिंडा इंडस्ट्री मेरे पास है, पूरा राइड किया है। डाया माइंस मैंने राइड किया है, उसको तो काफी गिर भी गया है, वो निकल गया था, मैं उसमें थोड़ा लेट निकला। इसमें मैं कोई 150 रुपये से मैंने राइड किया है, कहीं यहाँ जाके मैं निकला, मुझे लगा था रिवर्स हो जाएगा, अच्छा स्टॉक है निकल जाएगा। तो ऐसे मैंने बहुत स्टॉक्स मैंने भी राइड किए हैं। मैंने अदानी ग्रीन 40 रुपये से 190 रुपये तक राइड किया हुआ है, अब वो 1200 रुपये पे है, तो मैं निकल गया था। मिस्टेक्स में बता रहा हूँ, होती हैं, सबसे होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप राइड कर सकते हो। ऐसे बहुत स्टॉक्स हैं, अगर आप मेरे से पूछने बैठोगे, जो मैंने 50-60% से तो ऊपर मैंने बहुत किए हैं, 100% मैं आपको बता रहा हूँ अभी सिर्फ, ठीक है। तो अब अगर आप मेरे, अब ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि अगर आपको ये चीज़ करनी है तो सिर्फ पहले एक स्टॉक से स्टार्ट करो, और आप जब उसमें सक्सेसफुल हो जाते हो तो दो में ट्राई करो। आप दो में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको फिर पता है कि अब मुझे कुछ स्टॉक्स में मुझे राइड करना है, कुछ में नहीं करना। अब मैं बता देता हूँ मैं कैसे करता हूँ। ये देखो, ये मैंने डिवाइड किया हुआ है, सॉरी, यहाँ से ये मैंने डिवाइड किया हुआ है कि इन स्टॉक में मुझे नहीं निकलना जल्दी, इन स्टॉक्स में मुझे बस राइड करते चले जाना है। इसमें मैं 270 रुपये से हूँ, ठीक है। वेस्ट कोस्ट में मैंने क्या किया है, कितना गिरा कुछ भी हुआ, मैंने डिसाइड किया हुआ है इसके नीचे ही निकलना है। अब इसके नीचे क्लोजिंग देगा उस दिन मैं निकल जाऊंगा, अब अभी तक नहीं जा रहा तो मैं नहीं निकल रहा, ठीक है। अब जब तक ये निकलेगा नहीं, जब तक कुछ भी करता रहे, ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए फिर नीचे जाए, ऊपर जाए, कुछ भी करता रहे। अब ये ऊपर गया तो अच्छी बात है, नहीं गया तो मैं इसके नीचे ही निकलूंगा, डिसाइड कर लिया है। लक्ष्मी, ठीक है, इसके नीचे मैंने डिसाइड कर लिया था, इसके नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। अभी मैंने 268 पे इसमें एंट्री की है, ठीक है, 268 के आसपास ही कहीं एंट्री की है यहाँ पे। इस कैंडल में की होगी, इस कैंडल में की होगी, तो इस कैंडल में मैंने एंट्री की, इसके नीचे जाएगा तो निकल जाऊंगा, नहीं गया। ज्योति, आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने जब तक ये मेरा फिबोनाची लेवल नहीं ब्रेक करता, उसमें मैंने डिसाइड किया हुआ है जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं नहीं निकलूंगा। तो मैंने इसमें ये वो किया था, ड्रॉ किया था, और इसमें ये नहीं निकला उस टाइम पे, तो मैं नहीं निकला। चाहे कुछ भी हो जाए, अभी चलता रहेगा तो चलता रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया ज्योति इंडस्ट्रीज, ये लिया मैंने इसलिए कंपनी चलेगी, अच्छी कंपनी मुझे एक अच्छे प्राइस पे मिल रही थी, ले लिया। इंडोको, अगेन ये है मेरा इस टाइम पे स्विंग लो जो मैंने आपको दिखा दिया, ये इसके नीचे जाएगा तो निकल जाऊंगा, नहीं तो चलता रहेगा। ये डिसाइड कर लिया है मैंने, चाहे कुछ भी हो जाए इन स्टॉक्स में। और जो ये ऊपर जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे ये मैंने आज इसमें एंट्री किया, और ऐसे मैं रोज निकल जाता हूँ, आपको हर बार नई लिस्ट मिल जाएगी। एलटी मैंने पहले नहीं देखा होगा आप कभी भी, तो मैंने यहाँ एंट्री किया, एंट्री कर दी। यहाँ पे यूपीएल में मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इस बॉटम में घुसा हूँ, इस कैंडल में। तो इस तरह से मेरी लिस्ट चेंज होती रहती है। अब आप इसमें देखोगे जैसे ही यहाँ पे जाएगा मैं निकल जाऊंगा, या फिर बीपीसीएल में मैंने देखा कि ये जैसे ही इस रेक्टेंगल पे जाता है तो मैं यहाँ तो प्रॉफिट बुक कर लूंगा, या यहाँ पे बुक करूंगा, बुक कर लूंगा। तो मैंने मेरी वो स्टॉक्स हैं जिसमें मैं छोटी ट्रेड करता हूँ, और मेरे पास बहुत स्टॉक्स हैं जिनमें मैं राइड करना चाहता हूँ, मैंने पहले डिसाइड किया हुआ है। पहले मैंने 2 से स्टार्ट किया था, आज मेरे पास देख सकते हो आप ऑलमोस्ट 8 से 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मैं फुल राइड कर रहा हूँ। तो मुझे मार्केट गिरने का भी ऐसा लॉस नहीं होगा जिसमें 100% ले रहा हूँ, और जिसमें मैं रोज ले रहा हूँ तो वो भी मेरा रेगुलर भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ट्रेडिंग व्यू में 20 मिनट्स की लिमिट है, तो मैं यहाँ वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी हेल्प मिली हो
वीडियो। कोई डाउट रह गया है तो आप मेरे टेलीग्राम पे आके कभी भी बात कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं हमेशा उसका रिप्लाई करूंगा ही करूंगा। कमेंट में भी आप पूछोगे तो भी उसका रिप्लाई करूंगा, बट कमेंट्स में सब कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया नहीं जाता। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको ये पसंद आई हो। इसमें मैं और भी एडिशनल कुछ भी चीज़ें मेरे को लगेंगी तो मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।